हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप मेरे चैनल में जो वीडियोस मैं डाल रहा हूँ उनको एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही साथ मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी चल रही है स्टूडेंट्स। जो आपकी ज्योमेट्री के क्वेश्चंस होते हैं सबसे पहले उसमें आपको ध्यान रखना होता है डायग्राम का। ठीक है, ये आपकी बेसिक्स हैं। अगर आप डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे क्वेश्चन में तो आपकी 90% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो 13 क्वेश्चन में भी सिमिलर केस है। 13 क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल इज ए बॉडी और इज ए शेप विच इज हैविंग फोर साइड्स। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी चार साइड्स होती है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या है? एक सर्कल है। उस सर्कल के जो एंगल्स सेंटर में फॉर्म हो रहे हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे आपके? ए ओ बी प्लस डी ओ सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ए ओ डी एंड बी ओ सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ए बी सी डी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गिवन। गिवन इज ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट फॉर्म में मैं क्वाड लिख रहा हूँ। ठीक है, और इसमें जो आपके पास सर्कल है उसका रेडियस क्या है? उसका रेडियस नहीं, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो ओ है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे ओ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स? आपने लाइंस ड्रॉ की सेंटर से। बी डी आपका क्या है? डायगोनल है। किसका? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बी डी इज ए डायगोनल। बी डी इज ए डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। सिमिलरली ए सी, ए सी इज ए डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब आपको सेंटर पॉइंट यहाँ पे ओ है। ठीक है, और आपको प्रूव क्या करना है? यहाँ पर आप लिखेंगे टू प्रूव। व्हाट इज टू बी प्रूव? यू हैव टू प्रूव दैट द एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री। तो अब हम आइए क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है इसको आप पेन पेपर से ड्रॉ कर लें, क्योंकि मैं बार बार स्क्रॉल नहीं करूंगा आप ऊपर। ठीक है, डायग्राम आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और मैं सॉल्व करता चला जाऊंगा इस क्वेश्चन को बॉटम की तरफ। तो आप पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लें और मैं अब शुरुआत कर रहा हूँ सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करनी है। कंस्ट्रक्शन लाइन आप ड्रॉ करेंगे सेंटर से। ठीक है, सेंटर से आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और आप क्रिएट करेंगे रेडियस के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर आप रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन लाइन के थ्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ओपी आपका क्या है? रेडियस है। ओ एस भी आपका रेडियस है। ओ आर आपका रेडियस है। और ओ क्यू आपका क्या है? रेडियस है सर्कल का। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिखना है बाय कंस्ट्रक्शन और
through construction lines, draw OP, OQ, QR, OS। ठीक है, OP, OQ, QR नहीं, OR है, OR and OS। ठीक है, दिस इज नॉट QR, दिस इज OR and OS। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान में रखना है सेंटर पॉइंट आपका O है। अब आपको क्या कंसिडर करना है, आपको सबसे पहले कंसिडर करना है ट्रायंगल SOD। ठीक है, SOD ट्रायंगल आप कंसिडर करेंगे और सेकंड ट्रायंगल आप कंसिडर करेंगे ROD। ठीक है, और उससे पहले आप क्या लेट करेंगे, आप लेट करेंगे ये जो आपके पास एंगल है 360 डिग्री का, ये एंगल जो आपका एंगल सेंटर में फॉर्म हो रहा है 360 डिग्री का, इसको आप क्या करेंगे, सिंबलाइज करेंगे। लेट अस सपोज आपका जो SOD एंगल है उसको मैं 1 मान लेता हूँ, 2 मैं मान लेता हूँ एंगल DOR को, ROC को मैं थर्ड मान रहा हूँ, फोर्थ में मान रहा हूँ आपका COQ को, फिफ्थ है आपका एंगल QOB। ठीक है, सिक्स्थ है आपका एंगल BOP, सेवंथ है आपका एंगल POA, एट्थ है आपका एंगल SOA। ठीक है, तो आपने 8 एंगल्स फॉर्म कर दिए सेंटर और इनको डिवाइड कर दिया आपने इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में बाय यूजिंग कंस्ट्रक्शन लाइंस। यहाँ तक आपको आई होप क्लियर है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। मैंने कहा था आपको बाय यूजिंग ट्राइंगल SOD एंड ट्राइंगल ROD। ठीक है, इन ट्राइंगल SOD and triangle ROD, you have to prove that the triangle SOD is congruent to triangle ROD। जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे या फिर सिमिलर प्रूव करेंगे तो उससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, हम प्रूव कर सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल 1 एंड एंगल 2 है वो क्या है, इक्वल है। हमको क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो उसके लिए हमने दोनों ट्राइंगल्स को लिया है, SOD को और ROD को। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर SO आपका इक्वल हो जाएगा किसके, OR के इक्वल। Why? Because they form equal radius or they are having equal radii। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे SD will be equal to DR। Why SD is equal to DR? Because they are equal tangents। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में आप लिखेंगे DO is equal to DO and you will write over here it as common। DO is equal to DO will be common। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए तीनों आपकी साइड्स क्या होगी ट्राइंगल की, हमने इक्वल प्रूव कर दी है। ठीक है, ये भी आपकी फर्स्ट वाली क्या है, साइड है, सेकंड वन इज आल्सो ए साइड एंड थर्ड वन इज आल्सो ए साइड। सो यू विल राइट ओवर हियर द ट्राइंगल SOD is congruent to triangle ROD by using side 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 rule। क्लियर है। अब आपने ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपका जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT, congruent parts of congruent triangle। This is clear to you, I hope। Similarly, you can say that the angle 3 will be equal to angle 4 and angle 5 is equal to angle 6 हो जाएगा। एंगल 7 विल बी इक्वल टू एंगल 8। मैं डायग्राम की तरफ स्क्रॉल नहीं करूंगा, मैं ऊपर स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। आई होप मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपने डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, मैं आप सॉल्यूशन को सॉल्व करता चला जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, आपके सभी एंगल्स क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए हैं। ठीक है, और कौन से एंगल्स इक्वल प्रूव हुए हैं, जो एडजेसेंट एंगल्स है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स and by CPCT rule we have proved that these two angles are equal।
Why? Because the triangle SOD is congruent to triangle ROD. Similarly, we can say that angle 3 is equal to angle 4. Angle 5 is equal to angle 6. Angle 7 is equal to angle 8. Now what we will do? We will consider these all angles equal to 360 degree. What we will do? We will take angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 equal to 360 degree. Clear, students? Why these all angles are equal to 360 degree? Because the sum of all the angles of a circle is equal to 360 degree. I repeat, sum of all the angles of a circle is equal to 360 degree. That's why all of these angles sum is equal to 360 degree. क्लियर है? और आपने यहाँ पर क्या प्रूव किया था? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2. इसका भी रीजन है. मैं एंगल 2 क्यों कंसिडर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको देखिए एंगल 2 इसलिए कंसिडर करना है क्योंकि आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव करना है एंगल AOD. ठीक है, एंगल AOD इज इक्वल प्लस एंगल BOC. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. तो आपका देखिए एंगल कहाँ पर फॉर्म हो रहा है? एंगल 1 और 2 ये डिफरेंट ट्राइंगल्स में फॉर्म हो रहा है. ठीक है, और आपको कंसिडर कौन से एंगल्स करने हैं? ये वाले. देखिए मैं इसको दोबारा डार्क कर देता हूँ. ये वाले एंगल्स ऑपोजिट जो एंगल्स है. और इन ऑपोजिट एंगल्स को अगर आपको सम के फॉर्म में या सप्लीमेंट्री फॉर्म में लेके आना है तो आपको क्या करना होगा? आपको ध्यान देना होगा स्टूडेंट्स कि आप एक तो एंगल नंबर 2 को कंसिडर करेंगे और एंगल नंबर 3 को कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट पार्ट में आप एंगल 6 को कंसिडर करेंगे और 7 को कंसिडर करेंगे. ठीक है, आई रिपीट, टू प्रूव एंगल DOC plus angle AOB equal to 180 degree, you have to consider angle 2 plus angle 3 and angle 6 plus angle 7. I hope this is clear to you. अब मैं जा रहा हूँ सॉल्यूशन की तरफ. ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 आपका आ गया. क्यों? क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 था. अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 4. सिमिलरली आप यहाँ पर लिखेंगे एंगल 6 प्लस एंगल 6. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना है? एंगल 7 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4 क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? ट्वाइस ऑफ एंगल 4. ये आपका बन जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री. ठीक है, अब आप यहाँ पर कंसिडर करेंगे, कॉमन ले लेंगे आप. ठीक है, 2 को, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा ये. ठीक है, और आपका एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू किसके आ जाएगा? 360 डिग्री अपॉन 2. तो इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 180 डिग्री. ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया आपका. ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में मैंने आपको देखिए डायग्राम में क्या कहा था? हमें कंसिडर कौन से एंगल्स करने हैं? हमें कंसिडर करने हैं एंगल 2 एंड एंगल 3. ठीक है, और हमें कंसिडर कौन सा करना था? एंगल 6 और 7. तो आपके पास कौन कौन से एंगल्स आ गए स्टूडेंट्स? आपके पास आया है एक तो एंगल 2. ठीक है, और दूसरा आपके पास कौन सा एंगल आया है? एंगल आपके पास 4 आया है. एंगल 2 और एंगल 4 के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है. सिमिलरली एंगल जो आपके पास 6 और 7 है उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन है. ठीक है, आपके पास एक एंगल कौन सा आ गया? एंगल 6 और 7. ठीक है, और दूसरा एंगल आपके पास कौन सा है? आपके पास आया है एंगल नंबर 6 और 7, और दूसरा आपके पास आया 2 और 4.
तो अब हम इसको मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये यहाँ पर सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, आपको 3 लेना था यहाँ पर। ठीक है, एंगल 4 नहीं, यहाँ पर एंगल 3 लेना था आपको। एंगल मैंने गलत ले लिया है, सॉरी, ये मेरी मिस्टेक है। एंगल यहाँ पर आप 3 लेंगे, तभी आपका सॉल्यूशन आएगा। एंगल 3, यहाँ पर एंगल 3 आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, एंगल 3 क्यों आएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या फॉर्म कर रहा है, एंगल COD को। और एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या बन रहा है, एंगल AOB बन रहा है। ठीक है, दैट्स वाई मैंने एंगल 2 और 3 को कंसिडर किया है और 7 और 6 को कंसिडर किया है। अब आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 एक ब्रैकेट में, प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 को नेक्स्ट ब्रैकेट में, और इसको इक्वेट कर देंगे आप 180 डिग्री के। एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या फॉर्म कर रहा था, एंगल COD को। और एंगल 6 प्लस 7 क्या फॉर्म कर रहा है, एंगल AOB फॉर्म कर रहा है। और आपको इसको इक्वेट करना है 180 डिग्री के। तो आपके पास फर्स्ट स्टेटमेंट आ गई है, द सम ऑफ द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज सप्लीमेंट्री। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया है। अब हम सेकेंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दोबारा से कंसिडर करेंगे सभी एंगल्स को। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये यहाँ पर मैंने प्रूव कर दिया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको पता है स्टूडेंट्स एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, सेम है। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, सेम है। उससे पहले मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके जाता हूँ। अब आपको क्या प्रूव करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 8, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री आपको प्रूव करना है। ठीक है, हम सेकेंड पार्ट को प्रूव करने जा रहे हैं। तो मैं कौन कौन से एंगल्स कंसिडर करूंगा, मैं कंसिडर करूंगा एंगल 1 को और एंगल 8 को। और नेक्स्ट स्टेप में मैं कंसिडर करूंगा एंगल 4 को और एंगल 5 को। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आपको एंगल AOD चाहिए तो आप कौन से एंगल्स कंसिडर करेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 8। आपको BOC कंसिडर करना है तो आप कौन से एंगल्स लेंगे, एंगल 4 एंड एंगल 5 लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की तरफ मूव ऑन करूंगा। तो आप क्या कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे, एंगल 1 कंसिडर करेंगे। तो आप लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 1। ठीक है, वाई, बिकॉज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 था। अब आप यहाँ पर प्लस करेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 4। ठीक है, और आपको नेक्स्ट स्टेप में कौन सा एंगल चाहिए था, फिफ्थ वन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 5। और नेक्स्ट स्टेप में आपको कौन सा एंगल चाहिए था, एंगल 8 चाहिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल 8 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, जो ज्योमेट्री होती है आपकी, वो उसमें आप रट्टा नहीं मार सकते, ना ही आपके तुक्के चलेंगे। आपको उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होगा, और विदाउट फिगर तो आप इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था, आप फिगर को ड्रॉ कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब तो बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। एंगल 4 प्लस एंगल 4 क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 4, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5
प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा 360/2। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 180। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप लिखेंगे यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैंने आपसे क्या कहा था, आपको पेयर बनाना है कौन सा एंगल्स का, एंगल 1 और एंगल 8 का। एक आप पेयर बनाएंगे, नेक्स्ट आपका पेयर बनेगा एंगल 4 प्लस एंगल 5 का, और आप इसको इक्वेट कर देंगे 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 8 क्या फॉर्म कर रहा था, एंगल AOD को। एंगल 4 प्लस एंगल 5 किसको फॉर्म कर रहा था, एंगल BOC को। और ये इक्वेट कर देंगे आप 180 डिग्री के। ठीक है, तो आपने देखिए सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, आप लास्ट में लिखेंगे कि एंगल COD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था यहाँ पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये जस्ट आपको ध्यान में रखना था स्टेप्स को। आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट है इस क्वेश्चन में तो मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मैं आपका डाउट दोबारा से एक्सप्लेन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा या फिर उसको मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।